हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सनसन स्टार में। आज लेकर के आए हैं हम 22 जनवरी से 28 जनवरी 2021 के पीआईबी एवं द हिंदू के तहत चर्चा में रहे कुछ टॉपिक, जिन पर हम प्रश्नों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो उनको देखें और करंट अफेयर्स का पोर्शन मजबूत बनाएं। एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते जाना और सबसे पहले हमारी वीडियो को प्राप्त करना है। आइए चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही प्रश्न काल से संबंधित कौन सा कथन सही है। प्रश्न काल से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे जो अभी हाल ही में प्रश्न काल को स्थगित कर दिया था सरकार ने, तो उससे संबंधित हम ये कभी भी ये चर्चा में रहा था, तो इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रश्न काल से संबंधित कौन सा कथन सही है देखेंगे। ऑप्शन है, बजट पेश करते समय प्रश्नकाल होता है, साल के पहले सप्ताह में कार्य करता है, संसद का दूसरा घंटा प्रश्नकाल का होता है, इसमें तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में देते हैं। ऑप्शन एक बार फिर से देखेंगे। बजट पेश करते समय प्रश्नकाल होता है, साल के पहले सप्ताह में प्रश्नकाल कार्य करता है, संसद का दूसरा घंटा प्रश्नकाल का होता है, इसमें तारांकित प्रश्नों के लिखित में उत्तर दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब देखेंगे हम। इसका सही जवाब है घ। इसका सही जवाब है घ। देखिए पहला क देखेंगे, बजट पेश करते समय प्रश्नकाल होता है, ये प्रश्नकाल नहीं होता है। बजट पेश करते समय प्रश्नकाल नहीं होता है। और दूसरा देखेंगे, साल के पहले सप्ताह में कार्य करता है, ये भी गलत है, कार्य नहीं करता है। पहले घंटा में भी कार्य नहीं करता है, इसको भी देखा मैं। ग, संसद का दूसरा घंटा प्रश्नकाल का होता है, संसद का दूसरा नहीं, पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। देखिए तारांकित प्रश्नों के अंतर मौखिक प्रश्न दिए जाते हैं। ये इसमें तीन प्रकार के, इसमें प्रश्नकाल में तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित में मौखिक प्रश्नों, अल्प सूचना में 10 दिन पहले नोट से देकर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और अतारांकित में लिखित में सवाल का जवाब दिया जाता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे रेटले जल शक्ति प्रोजेक्ट निम्न में से किस नदी पर है। रेटले जल शक्ति प्रोजेक्ट निम्न में से किस नदी पर है। इसके क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे हम, झेलम, चेनाब, रावी या सतलज। झेलम, चेनाब, रावी या सतलज। तो इसका सही जवाब है चेनाब। जो रेटले जल शक्ति प्रोजेक्ट है वो चेनाब नदी पर है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये विवाद में रहा, क्योंकि जो इंडस, चेनाब एवं झेलम नदी का पानी पाकिस्तान को जाता है और ये चेनाब नदी पर बना हुआ है, तो इस कारण यह विवाद का विषय रहा है। इसलिए ये चर्चा में हो सकता है, कभी भी इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है। जो हमारी शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण है वो किस देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इसका
घ पाकिस्तान, पाकिस्तान इसका सही जवाब है। अभी हाल ही में ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली शाहीन 3 पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे त्रिपुरी रीसा, हाल ही में चर्चा में रहे त्रिपुरी रीसा को त्रिपुरा सरकार ने प्रमोट किया है, ये क्या है? चुनरी, शॉल, रेशमी धागा, इनमें से कोई नहीं। इससे संबंधित ऑप्शन देखेंगे हम, चुनरी, शॉल, रेशमी धागा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है चुनरी। इसका सही जवाब है चुनरी है। हाथ से बना ये महिला का कपड़ा है जो ये चुनरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय या जनजातीय मंत्रालय? इसका सही जवाब है घ जनजातीय मंत्रालय। श्रम शक्ति पोर्टल है वो जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह राष्ट्रीय प्रवास में सहायता प्रदान करेगा। जो श्रम शक्ति पोर्टल है वो राष्ट्रीय प्रवास में सहायता प्रदान करेगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे सुंदरवन से संबंधित कौन सा कथन सही है? सुंदरवन से संबंधित हम कथनों को देखेंगे, कौन सा कथन सही है। यह भारत बांग्लादेश सीमा पर है, यह अरब सागर में पाया जाता है, यह सबसे छोटा मैंग्रोव है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है क, यह भारत बांग्लादेश सीमा पर है। इसका देखेंगे हम, इसका ख देखेंगे, यह अरब सागर में पाया जाता है, जो कि ये गलत है। ये बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। यह सबसे छोटा मैंग्रोव है, ये भी गलत है। ये सबसे छोटा नहीं बल्कि ये सबसे बड़ा मैंग्रोव है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे कानूनी आयोग लॉ कमीशन, यह कौन सा आयोग है? लॉ कमीशन का ये कौन सा आयोग है? ऑप्शन है 21वां, 20वां, 22वां या 24वां। इससे संबंधित देखेंगे हम 20वां, 21वां, 22वां या 24वां। इसका सही ऑप्शन है ग 22वां। ये लॉ कमीशन का 22वां आयोग है। इसका एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 5 अल्पकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक और अल्पकालिक में अंतर होता है। पूर्णकालिक इसके परमानेंट सदस्य होते हैं, उनको पूर्णकालिक बोला जाता है। जो परमानेंट सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य इनको बोलते हैं, उनको पूर्णकालिक सदस्य बोला जाता है। जो अल्पकालिक सदस्य होते हैं वो कुछ टर्म के लिए बनाए जाते हैं, 2 साल या 3 साल, कोई टर्म हो सकता है, उसके लिए बनाए जाते हैं, तो वो अल्पकालिक सदस्य हुए। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पर्व से संबंधित कौन सा राज्य है? भारत पर्व से संबंधित कौन सा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात या मध्य प्रदेश। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है दिल्ली। सही जवाब है दिल्ली। यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो भारत पर्व है वो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही हरित कर यानी ग्रीन टैक्स से संबंधित कौन सा कथन सही है? ग्रीन टैक्स से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह 2021 से नए वाहनों पर लगेगा। जो ग्रीन टैक्स है वह
पहला ऑप्शन बोलता है यह 2021 से नए वाहनों पर लगेगा, इसकी मात्रा कम रखी जाएगी, इसमें ट्रैक्टर को छूट दी गई है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ग, इसमें ट्रैक्टर को छूट दी गई है, लेकिन केवल ट्रैक्टर को छूट नहीं दी गई है, इसमें कुछ और भी हैं जिनको छूट दी गई है। हार्वेस्टर है और टिल्लर है, ये इनको इसके साथ ट्रैक्टर के साथ हार्वेस्टर एवं टिल्लर इनको भी छूट दी गई है। तो ये 2021 से नए वाहनों पर नहीं लगेगा, ये गलत हो जाता है। ये पुराने वाहनों पर लगेगा, जो पुराने वाहन हैं उन पर लगेगा ये, और ये कम मात्रा में लगेगा, ये अधिक मात्रा में लगेगा, इसकी मात्रा बढ़कर के लगेगी। तो ये दिए थे हमारे। चलो आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पद्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है? पद्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, इसकी घोषणा 15 अगस्त को की जाती है, पद्म पुरस्कार समिति बनती है, यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह साल में केवल 3 लोगों को दिया जाता है। पद्म पुरस्कार से संबंधित ऑप्शन एक बार फिर से सुनाएंगे। इसकी घोषणा 15 अगस्त को की जाती है, पद्म पुरस्कार समिति बनती है, यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह साल में केवल 3 लोगों को मिलता है। तो इसका सही जवाब है ख, यह पद्म पुरस्कार समिति बनाकर ही प्रदान किया जाता है। यह 15 अगस्त को नहीं, ये ऑप्शन गलत होता है, ये 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। यह केवल एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है, ये गलत है। अभी जो हाल ही में पद्म पुरस्कार दिया गया है वह 119 लोगों को दिया गया है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, केवल हमारा ख ऑप्शन सही है, बाकी गलत हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, अधिक से अधिक करंट अफेयर्स का पोर्शन अपना कवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।